गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और पिक अ डेक रीडिंग लेकर। ये पिक अ डेक नहीं है, एक्चुअली मैंने पहले से ही डेक पिक कर रखे हैं आप लोगों के लिए। ये रीडिंग होगी उन लोगों के लिए जो कि ट्विन फ्लेम, सोलमेट और कार्मिक कनेक्शन में है। ये है डेक उन लोगों के लिए जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, ये उन लोगों के लिए जो सोलमेट कनेक्शन में है, और ये उन लोगों के लिए जो कि कार्मिक कनेक्शन में है। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। जो ट्विन फ्लेम, सोलमेट एंड कार्मिक कनेक्शन में है उनकी बात मैं कर रही हूँ, और अभी उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, क्योंकि मार्च आने वाला है। मार्च अप्रैल में ये मंथ्स हैं यूनियन के, अगस्त तक। सो मैं देखना चाहूँगी कि क्या कुछ चल रहा है, और वैसे ही फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है, गाइडेंस दूंगी। ओके, तो चलिए तैयार हो जाइए और कुछ देर के लिए मेडिटेट करें, अपने आप को अपने पार्टनर की एनर्जी से जोड़ने की कोशिश करें, और फिर मैं आपकी रीडिंग शुरू कर दूंगी। ओके, सो ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जो है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में उनके लिए ओम साई राम, चरण स्पर्श। उनके लिए मैं एनर्जी चेक करने वाली हूँ। उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है, क्या कुछ चल रहा है, और क्या वो करने वाले हैं, नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है अभी। हालांकि यूनियन तो है ही आपका, सो लेकिन फिर भी डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से इनर वर्क कर रहे हो। जो इनर वर्क अच्छे से समझ चुके हैं और अच्छे से कर रहे हैं उनके लिए तो मैं श्योर हूँ कि यूनियन होगा ही होगा। लेकिन जिनका इनर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर अभी रिसेंटली उनको पता चला है कि वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, तो उन्होंने तो अभी इनर वर्क शुरू भी नहीं किया होगा, तो उनके लिए आई एम नॉट श्योर। कोई भी श्योर नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसमें ज़रूरत ही होती है इनर वर्क की। नहीं करते हो तो ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ता। बुरा लग रहा होगा लेकिन सच यही है। सो चलो देखते हैं। तो यूनिवर्स, बाबा, हमें बताइए कि जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या फील कर रहे हैं वो हमारे व्यूअर्स के लिए, और नेक्स्ट मूव उनका क्या होगा। प्लीज़ हमें बताएं, गाइड करें। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, और आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। चेंजेस तो दिखाई दे रहे हैं। सो मैं कुछ और भी कार्ड्स निकालती हूँ। आपके जो पार्टनर है हो सकता है फायर साइन हो। ओके, एंड लेकिन ये जो नाइट की एनर्जी होती है ना गाइज, ये ऐसी होती है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आते हैं और फिर चले जाते हैं, इन एंड आउट वाली एनर्जी। तो मैं देखना चाहूँगी आगे कार्ड्स क्या हैं, क्योंकि ये एनर्जी हमें नहीं चाहिए, राइट। इस बारी जब यूनियन हो तो हम चाहते हैं कि कुछ सॉलिड मिले। ये नहीं, ये तो होता ही आ रहा है अभी तक। फ्रस्ट्रेट करता है, ये एनर्जी तो फ्रस्ट्रेट करती है। द टॉवर, ओके फाइन। रियलाइजेशन हुआ है, सडन रियलाइजेशन हुआ है, और आई थिंक कोई थर्ड पार्टी थी, राइट। कोई तो ज़रूर था। अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। वैसे ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है, अगर आप फीमेल हैं और ये देख रहे हैं तो हाँ जी, कोई और थी इनकी लाइफ में। अगर मेल हैं तो कोई था। समझ जाइए। वो 70% लोगों के लिए मैं कहूँगी कि यही था। बाकियों के लिए हो सकता है इनकी फैमिली हो या इनका करियर हो, जो भी है, लेकिन कुछ तो ज़रूर था। थर्ड पार्टी तो थी यहाँ पर हमेशा। अट्रैक्शन था काफ़ी और इन दोनों के बीच में, बट कुछ सॉलिड नहीं था। सॉलिड मुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो यस, यहाँ पर बातचीत होना, फ्लर्ट वगैरह होना, वो मुझे दिख रहा है, लेकिन कुछ सॉलिड हो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। चलिए देखते हैं और देखते हैं। एक कार्ड मैं और निकालूंगी और इसके बाद देखूंगी कि आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं।
क्लियरली। अभी तो मिक्स्ड एनर्जी है। एस ऑफ वॉन्ड्स, कुछ है, कुछ हुआ है यहाँ पर। ऐसा हो सकता है कि ये कनेक्शन हो सकता है ये कनेक्शन को इनकी लाइफ में आए हुए सिर्फ साल भर ही हुआ हो, 1 साल हुआ हो। 1 साल से ये लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, बातें हो रही हैं। शायद इनके काम को लेकर, ये जो भी हैं इनके काम को लेकर जुड़ी हुई हैं या जुड़े हुए थे, तो काफ़ी सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बुरा था। और अगर ये फैमिली वगैरह का है तो फैमिली के साथ तो कभी कुछ बुरा चलता ही नहीं है और चलना भी नहीं चाहिए। बैलेंस होना चाहिए, आपके साथ भी अच्छे रहें, अपनी फैमिली के साथ भी अच्छे रहें, वही चाहिए हमें भी और इनको भी। लेकिन कुछ हुआ है यहाँ पर। इस कनेक्शन को या तो आगे बढ़ाने की कोशिश करी गई है आपके पार्टनर की तरफ से या फिर उनकी फैमिली की तरफ से, या फिर हो सकता है जो थर्ड पार्टी थी उन्होंने एक्शन लेने का सोचा, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने का सोचा और वहीं पर चीज़ें बिगड़ गई। ओके, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे फ्लर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो फ्लर्ट अगर ये करते होंगे तो हो सकता है इनकी फैमिली ने या इन्होंने इसको नेक्स्ट स्टेप पर, नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश करी हो इस कनेक्शन को। तो जिनके साथ में ये थे कनेक्शन में, बेशक वो इनसे प्यार तो नहीं करती थी या करते थे, तो इन्होंने ले जाना ठीक नहीं समझा और ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था इनके लिए। और ऐसा हो सकता है कि उन्होंने ही कोशिश करी हो तो आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से चीज़ें अब खत्म हो गई हैं इन दोनों के बीच में। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पार्टनर इनके साथ में फ्लर्ट कर रहे थे तो सीधी सी बात है, फ्लर्ट ही कर रहे हैं, आगे नहीं ले जाना चाहते थे। हो सकता है उन्होंने इनको प्रपोज किया और चीज़ें खराब हो गई। और मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि फैमिली की वजह से कुछ हुआ हो। ठीक है, कुछ ज़रूर हुआ है। इस कनेक्शन को थोड़ा सॉलिड बनाने की कोशिश की जा रही थी और वही बात है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आप दोनों के बीच में कोई भी आता है तो वो टिकता नहीं है। एंजल्स देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, तो अभी तक तो ऐसा है। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ये तो चलो उनकी लाइफ का हमने देख लिया, अब देखते हैं कि आपके लिए फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। आई थिंक आपने मूव ऑन किया है या फिर ऐसे शो किया है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद की ग्रोथ पर आप काम कर रहे हो और यही मैं हमेशा कहती हूँ कि आप खुद पर ध्यान दें, अपने करियर के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें, खुद को प्यार करो। और जैसे ही आप ये करोगे आपको दिखाई देंगे फ़र्क और यूनियन आपका हो जाएगा। और वही चीज़ हो रही है, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में इनको दिख रहे हो, इनको लग रहा है कि आपको अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप इनको इग्नोर कर रहे हो सकता है जो चीज़ें पहले थी नहीं है, जैसे अगर ये कोई स्टेटस वगैरह डालते होंगे तो आप देखते होंगे या फिर इनके मैसेजेस के तुरंत रिप्लाई करते होंगे, तो वो चीज़ें आपने बदली हैं। कहीं ना कहीं आप खुश रहने लग गए हो और ये बहुत अच्छा है और यहीं से फ़र्क होना शुरू हुआ है। इनके लिए नहीं कहूँगी मैं, एंजल्स की तरफ से कहूँगी कि एंजल्स ने देख लिया कि ठीक आप सही दिशा में जा रहे हो तो अब चीज़ें बदलनी चाहिए। क्योंकि एंजल्स वही आपको सिखाने की कोशिश करते हैं कि आप खुद को पहले प्यार करो, चीज़ें तभी बदलेंगी। और अगर ऐसा हुआ है, ये देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है आप इनके बगैर भी खुश हो और यही चीज़ इनको ट्रिगर कर गई। वेरी गुड। सो अट्रैक्शन काफ़ी है और आपके बारे में सोच बहुत रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि कैसे किस तरीके से चीज़ों को ठीक किया जाए, वापस कैसे एंट्री मिलेगी इनको आपकी लाइफ में मज़ा आ गया। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपने बैलेंस बना लिया है अपनी एनर्जीज में, अपनी ऊर्जाओं को आपने संतुलित कर लिया है और ये बहुत अच्छा है। और मैंने कहा ही था कि सभी का यूनियन पॉसिबल नहीं है, उन्हीं का होगा जिन्होंने अच्छे से काम किया, इनर वर्क किया है। तो ये उन्हीं के लिए एनर्जी आ रही है जिन्होंने अच्छे से इनर वर्क किया हुआ है। सो अभी तक शायद आप कंफ्यूज्ड थे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन अब आप समझ चुके हो कि आपको क्या करना है फाइनली। अगर ये कनेक्शन रहता है तो भी अच्छी बात है, नहीं रहता है तो भी अच्छी बात है। मुझे मेरे बारे में सोचना है, मुझे अपनी इम्पोर्टेंस को समझना है, खुद को प्यार करना है और मुझे आगे बढ़ना है। और ये बहुत अच्छी एनर्जी है। आपने जो बैलेंस बनाया है ना अपनी एनर्जीज में, ऑसम एंड हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि ये सच में आसान नहीं होता, ये बहुत टफ है और आपने कर दिखाया प्राउड ऑफ यू गाइस। और देख लेते हैं
अभी लेकिन इनको क्या लग रहा है, अगर मैं इनकी बात करूं, ये तो आपकी बात हो गई कि आपने अपनी एनर्जीज को बैलेंस में किया हुआ है, लेकिन अगर उनकी तरफ से हम देखते हैं तो वो काफ़ी अब कंफ्यूज हैं। अब उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, उनको नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। हो सकता है आपने इनका नंबर ही हटा दिया हो सकता है कुछ भी आपने ऐसा किया है जिसकी वजह से इनको समझ नहीं आ रहा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और काफ़ी चालाक बना करते थे ना, निकल गई चालाकियाँ, तो अभी ये सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे आपको अप्रोच किया जाए, क्योंकि अब ये चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में। मुझे बड़े मज़े आते हैं। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, यस, इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं रहा। मैंने कहा ना, यहाँ पर भी टॉवल मूवमेंट है, यहाँ पर भी आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ गए, तो सीधी सी बात है, इनको लगेगा कि अकेले रह गए हैं। और ये डिवाइन टाइमिंग होती है, इससे पहले कभी ऐसे नहीं हुआ है ना। अब क्यों हो रहा है, पहले भी तो आपने इनर वर्क किया। यही मैं बोलती हूँ कि इनर वर्क आप हमेशा करते रहो, डिवाइन टाइमिंग पर ही काम होगा। और देखो हो रहा है, ये सब कुछ आपने पहले भी किया, लेकिन देखो बदलाव देखो। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, अकेला फील कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं बहुत, और इनको लगता है कि जैसे कुछ नहीं रहा, दूर दूर तक। अब शायद एक तरीके से ना इनको ये लग रहा है कि शायद अब ये आते हैं आपकी लाइफ में, वापस आते हैं, तो पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट भी करोगे या फिर नहीं करोगे, ऐसा इनको फील हो रहा है। ये ज़रूरी है गाइस, ये ज़रूरी है। 7 ऑफ सोर्ड्स, यस यस, ये आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। मैंने कहा ना, हो सकता है आपने इनका नंबर डिलीट किया हो, अगर नहीं किया है तो इनको समझ नहीं आ रहा कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आप इतने खुश कैसे हो जबकि आपसे बात नहीं कर रहे, और इन्होंने आपको घोस्ट भी किया, सब कुछ किया, उसके बाद भी आप इतने तरोताज़ा मस्त, क्या बात है। तो ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है आपकी लाइफ में। सामने से नहीं दिखाएंगे, सामने से नहीं आपसे बात नहीं करते होंगे, अभी भी वही हाल होगा, लेकिन ये परेशान हो चुके हैं पूरी तरीके से। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में एक्चुअली ये जा चुके हैं। ओके, 3 ऑफ कप्स, यस, ये चाहते हैं सेलिब्रेशन इस कनेक्शन में फॉर श्योर। ओके गाइस, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। अब क्या होगा कि हो सकता है ये आपके किसी फ्रेंड से जुड़ने की कोशिश करें, और या कोई म्यूचुअल फ्रेंड है तो उससे आपके बारे में जानने की कोशिश करें, या कोई फेक अकाउंट बनाकर ये आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे। अलर्ट रहना, किसी भी अनजान को किसी भी अनजान की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करना है आपने, ठीक है। यहाँ पर ये ठान लो कि नहीं करना है तो नहीं करना है। जान पहचान वालों की आती है रिक्वेस्ट फेसबुक पर या कहीं भी इंस्टाग्राम पर तो एक्सेप्ट करिए, अगर किसी भी अनजान की आती है ना, बिल्कुल भी नहीं, रोक दो वहीं पर। इनको बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, और क्यों बताना है, क्यों बताना है, आपको एंटरटेन करना है क्या इनको, है ना। ये क्या है, ये मजे लेना हो गया ना कि आप मैसेजेस के रिप्लाई नहीं कर रहे, हमारे कॉल्स पिक नहीं कर रहे, और आप इधर उधर से हमारे बारे में पता कर रहे हो। क्यों नहीं करना है ना, हमें ये नहीं बनना, हम मनोरंजन का साधन नहीं है। अगर बात करनी है तो करो, डायरेक्टली आओ, कोई सॉलिड ऑफर दो तो ठीक है, वरना जाने दो, ठीक है। तो ये नहीं करना है, ये गलती नहीं करना है, क्योंकि ये करेंगे, ये फेक अकाउंट बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा ना आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपको इसी एनर्जी में रहना है। ये अपनी आईडी से आपसे बात करें, आपको कॉल करें तब तो आपको बात करनी है, वैसे नहीं, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, यस, ये करेंगे, ये बात करेंगे, जाएंगे कहाँ, ये बात करेंगे। और इस बारी जब ये बात करेंगे, थक हार कर हर जगह से पता लगाने की कोशिश करेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं, उसके बाद ये बात करेंगे, तब इनसे बात करिएगा आप। क्वीन ऑफ कप्स, प्यार याद आ रहा है, अभी तक कहाँ था, अभी तक कहाँ थी ये चीज़ें, अभी प्यार याद आ रहा है इनको, और बहुत अच्छी बात है, करो याद। हम तो यही चाहते हैं कि आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि आपने क्या किया अभी तक। खैर मैं बताऊँ, इनकी भी गलती नहीं है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये क्या करेंगे, आप दोनों को ही लेसन्स मिलते हैं, तो ये यूनिवर्स करवाती है, आप कोई क्या करे, किसको दोष दोगे, किसी की गलती नहीं है ना। चलो एनर्जी ऑरिकल से देखते हैं क्या है एनर्जी इनकी, और नेक्स्ट मूव देखेंगे उसके बाद एक्शन। यस, तो अभी क्या हो रहा है, प्लानिंग्स चल रही हैं, काफ़ी कुछ सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक एक्शन लिया नहीं है। मतलब इनको सब कुछ ना प्लान करना होता है कि इस तरीके से किया जाए, ऐसे ऐसे किया जाए। तो हाँ, सोच काफ़ी कुछ रहे हैं, एक्शन लेंगे भी, अभी हाल फिलहाल में ऐसा नहीं है, बट हाँ परेशान तो ये हो चुके हैं। अगर आपको 888 दिखना शुरू हो जाए तो समझ जाइए कि यूनियन आपके पास में ही है, या फिर इनकी तरफ से कोई मैसेज या कॉल
कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आया था और यहाँ पर 1 and 7 8 है, तो ऐसा होगा। यस, मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो ये प्रपोजल देंगे आपको, अब तो करेंगे ये प्रपोज, अब कहाँ जाएंगे। हाँ बच्चों, ओके हॉस्टिलिटीज। ओके, तो ये नाराज़ हैं, बेशक ये नाराज़ हैं और ये थोड़ा सा ऐसा भी फील कर रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि इनके अंदर ना ये रहता है कि इनको कोई रिजेक्ट ना कर दे, और ये आपके बगैर रह भी नहीं पा रहे। तो ये चांस, मैंने कहा ना इनको प्लानिंग करनी है, ये चांस तो बात तो करना चाहते हैं, चांस लेना चाहते हैं, लेकिन इनको थोड़ा डर भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये आपके पास आए तो आप इनको बोलो कि क्यों अभी तक कहाँ थे। तो ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। ओके, यस, द गार्डन एंड द गेट। ये वही उसी सोच में अटके हुए हैं कि जाऊं या नहीं जाऊं, जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि अभी जहां पर हैं वहां उदास हैं। आपके साथ अच्छा लगता है, लेकिन आपके पास आने के लिए इनको एफर्ट्स करने होंगे, ठीक है, मेहनत करनी होगी। अब इनको लगता है कि मेहनत करने के बाद भी अगर इनको सक्सेस नहीं मिलता है और मुँह की खानी पड़ जाती है तो क्या करेंगे, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। कोई नहीं, बने रहो इस एनर्जी में, कभी तो आओगे, जाओगे कहाँ बच्चे। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट मूव है क्या। हालांकि यहाँ पर हमें दिख तो गया, लेकिन फिर भी कंफर्म करते हैं क्या करेंगे ये, क्या इंटेंशन है, क्या करने का सोच रहे हैं और क्या करेंगे। 9 ऑफ कप्स। ओके, इंटेंशन इनकी ये है विश फुलफिलमेंट हो आप इनके, ये छोड़ नहीं सकते, आपको वैसे भी नहीं छोड़ सकते, ट्विंस में होता ही। एरोफेंट। वाह, ओके, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। क्या मुझे कुछ और कहने की ज़रूरत है? आई डोंट थिंक सो। तो ये अपनी विश, इनकी विश है आपको कमिटमेंट देना, आपके साथ में शादी करना, फैमिली बनाना, ढेर सारे बच्चे हों घर में, एक छोटा सा, छोटा नहीं है बड़ा डॉग है, डॉग हो, और साथ मिलकर ये काम भी करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स नहीं है, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये चाहते हैं कि मिलकर आप कुछ क्रिएटिव करो, कुछ बड़ा करो। सो ये काफ़ी सारे सपने हैं इनके। सो हाँ, 9 ऑफ कप्स, हेरोफेंट एंड देन 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अपनी जो विश है उसको ये पूरा करने की कोशिश करेंगे, पूरा करना चाहेंगे, इनकी इंटेंशन तो यही है। उसके बाद ये आपको कमिटमेंट देंगे, क्योंकि इनको समझ आ गया है। अभी तक अगर ये कंफ्यूज्ड थे तो इनको अभी दिख गया है कि हाँ इनको क्या चाहिए। देखिए यहाँ पर ये सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों के बाद पर यहाँ पर प्यारी सी लाइट है। तो ये क्या दिख रहा है कि जैसे अभी तक ये बंदा कंफ्यूज था कि इसको सच में कौन चाहिए, किस रास्ते पर जाना है। फाइनली इसको ये रास्ता दिख गया तो ये कितना खुश हो रहा है कि ठीक है मुझे यहाँ पर जाना है, मुझे मिल गया, मंजिल मिल गई। एंड देन 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि शादी। सो ये होने वाला है इनका नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन, इंटेंशन, जो भी आप समझ लो। एंड आपको क्या करना है इस दौरान, देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इनर वर्क ही करना है। बस देखेंगे बाबा के मैसेजेस क्या हैं। पहला मैसेज देखो यहाँ पर क्या है, ऐसे ही रखे थे, सेलिब्रेशन। ओके, बट देखते हैं क्या मैसेज। ओके, यहाँ पर पहला ही कार्ड, शिव शक्ति। कैन यू इमेजिन, मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं, शिव शक्ति का कार्ड आया है। तो आपको अपनी ऊर्जाओं को संतुलित रखना है और कुछ नहीं करना है गाइस, इट्स इनफ। मैंने कहा ही आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैसेजेस देख लेते हैं। बट बाबा ने भी वही बताया कि आप जैसे अभी इस एनर्जी में हो उसी एनर्जी में रहो, चीज़ें अपने आप होती जाएंगी। मास्टर्स विल, यस, जब बाबा चाहेंगे आपका यूनियन हो जाएगा। यूनियन करीब ही है वैसे तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर मैं करने वाली हूँ मैसेजेस रीड करूँगी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से कि यूनिवर्स अभी आपको क्या कहना चाहती है। ओके, क्या मैसेज आता है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, ये निकाल लेती हूँ। एक ही है सोल्यूशन। ओके, तो आपकी कोई प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा, आप समझ लीजिए जो भी है, आई डोंट नो। एंड लेसन, तो लेसन तो आपके हो गए, अब सोल्यूशन आपको मिलेगा जो भी प्रॉब्लम थी। अब हम देखेंगे गाइस कि इनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या हैं, और ये हम देखेंगे इससे। ओके,
देखते हैं कितने मैसेजेस आते हैं, उतने ही मैसेजेस हम रीड करेंगे आपके पार्टनर की तरफ से। ओके, कितने आया है? कितने आया है मैं बोल रही हूँ, 5 और 3। ओके, सो ये आपके मैसेजेस हैं, इतने ही मैसेजेस मुझे निकालने होंगे। 8 मैसेजेस। चलिए देखते हैं, 100 मैसेजेस हैं गाइस, ये रीड करूँगी मैं। ओके, ये आ रहा था, ले लेते हैं इसको, एक ही निकालूंगी। चलो ये भी ले लेती हूँ। बाद में देखेंगे, देख लिया होगा अभी तक तो। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ओके, चलो चेक करते हैं क्या मैसेजेस हैं। पढ़ भी लिए होंगे वैसे तो, उल्टे पुल्टे से गिर रहे थे सारे। चलो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर है डू यू रियली लव मी। मैंने कहा था इनको समझ नहीं आ रहा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप सच में इनको अभी भी प्यार करते हो या फिर नहीं करते हो। दूसरा है यहाँ पर हे लव, आई एम स्टक एंड हेल्पलेस, आई डू नॉट नो व्हाट टू डू। जो भी है आप खुद ही समझ लो आपको क्या करना है। स्टक है ये, इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, असहाय सा फील कर रहे हैं। इट्स नॉट योर फॉल्ट इट्स माइन। मैंने कहा कि इनको रियलाइजेशन हुआ है, टॉवर का कार्ड था, इनको समझ आ गया है कि गलतियां भी इनकी तरफ से हुई हैं। और आई नो दैट यू आर माई सोलमेट। तो ये कह रहे हैं कि इनको पता है कि आप इनके सोलमेट हो। मैंने कहा ना अभी तक इनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, किसके साथ जाना है, अभी इनको समझ आ गया है। ओके, यू आर माई ट्रेजर। तो ये आपको अपना ट्रेजर मानते हैं। एंड कम है क्या मैसेज? ओके, ये भी है। एंड डोंट वेक अप ऑल नाइट। तो ये आपको स्पाई करते रहते हैं, इनको पता है कि आप रात में जागते हो, तो ये कह रहे हैं मत जागो। आई लव यू एंड माई लव इज एटर्नल। तो ये कह रहे हैं भाई इनका लव जो है एटर्नल है, ये बहुत प्यार करते हैं आपको। आई एम जेलस ऑफ यू। यस, और हम ये चाहते हैं कि आप जले। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। ये है करंट एनर्जी आपके पार्टनर की, और आई होप आपको पसंद आई हो ये रीडिंग, आपसे रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लाइक करें, मुझे बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग के साथ आपके लिए। ठीक गाइस, तो अब मैं चेक करने वाली हूँ एनर्जी उन लोगों की जो सोलमेट कनेक्शन में है। आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करूँगी, उसके बाद करेंटली वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, नेक्स्ट मूव, और यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, एंड उसके बाद आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस और बाबा के मैसेजेस, ये सब कुछ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो Nine of Wands, okay. Ready to fight. और देख लेते हैं यहाँ पर The Empress. Strength, okay. तो आपके जो पार्टनर है हो सकता है फायर साइन हो, या फिर आप हो सकते हो। यहाँ पर मैं देख रही हूँ, हालांकि नाइन ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो बताता है कई सारी चीज़ें, कई सारे मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मैं कॉम्बिनेशन देखूँ तो ये तो आपसे डर रहे हैं ये आपसे डर रहे हैं और आपको काफ़ी पावरफुल देख रहे हैं। ठीक है,
आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप अबंडेंट हो, आपके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आप इतने पावरफुल हो कि कुछ भी हैंडल कर सकते हो। जैसे ये कार्ड देखिए आप स्ट्रेंथ का, अगर आप स्ट्रेंथ का कार्ड देखोगे तो यहाँ पर एक एंजल है जो ये लायन का कैसे मुंह पकड़ कर रखे हुए हैं, तो समझिए कि ये कितनी पावरफुल है। ओके, सो एक तरीके से ऐसी ही एनर्जी में आपको देख रहे हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है आपके लिए। एक ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं, और कैसे इनको ये दिख गया आई डोंट नो, आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बट और ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसे एनर्जी में नहीं हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सभी के लिए सेम एनर्जी तो नहीं हो सकती है ना। तो मे बी आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो या फिर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, क्योंकि मुझे ऐसे फील हो रहा है। बट इनको आप ऐसे ही पावरफुल लग रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपने एक मास्क लगा रखा है कि सामने वालों को, दूसरों को आप दिखाते हो कि आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप तकलीफ में हो। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है। और सामने से लेकिन जो आपने एक पर्सनालिटी मेंटेन करके रखी है, तो उसकी वजह से ये थोड़े से डरे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आपसे। और देख लेते हैं। द मून, फिर से वही एनर्जी। यस, ये डरे हुए हैं, परेशान हैं, इनको समझ नहीं आ रहा, क्लैरिटी नहीं मिल रही है किसी भी चीज़ की, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहे हैं। अब इसका रीज़न क्या है आई डोंट नो। मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है इनकी लाइफ में कोई फीमेल फिगर है, स्पेशली मैं इनकी माँ के लिए कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर द मून है, द एम्प्रेस है, तो हो सकता है कि अपनी माँ से ये बहुत डरते हैं और इसीलिए इस एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये भी दिखाती है, ये जो बंदा है ये एक्शन नहीं लेता। ओके, खुद को गार्ड करके रखता है, फाइट करने के लिए भी तैयार होता है, लेकिन अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेता। अब मुसीबत आ पड़ी गले तो फिर तो लड़ोगे ही, वैसा वाला हाल है। तो हो सकता है ये इस कनेक्शन में आप ही सब कुछ कर रहे हो और ये कुछ नहीं कर रहे हो, और इनके ना करने का रीज़न है इनके मदर इश्यूज हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। ओके, सो अभी ये काफ़ी डरे हुए हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, काफ़ी डरे हुए, परेशान हैं। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, यस, यही है रीज़न। ये शायद आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, या फिर हो सकता है इन्होंने कभी आपने बोला हो शादी को लेकर तो इन्होंने आपको ना कर दिया, और अभी ये थोड़ा रिग्रेट कर रहे हैं कि इन्होंने ना नहीं बोलना चाहिए था, इनको आपको अटका कर रखना चाहिए था। देख लो, इंटेंशन देखो। और अगर आप लोग मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगी कि कुछ तो है, आपके लॉस को लेकर इश्यूज हैं, जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, इनको डर लगता है। अगर आप लोग आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो मुझे ऐसे लगता है कि प्यार आप दोनों में बहुत है। और ये सोलमेट कनेक्शन के लिए मैं रीडिंग देख रही हूँ, लेकिन मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी की भी, मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन का भी वाइब्स आ रहे हैं। तो हो सकता है कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनको नहीं पता है कि वो किस कनेक्शन में है, तो उन्होंने सोचा चलो ट्विन फ्लेम देखते हैं, सोलमेट देखते हैं, जो रेजोनेट कर गया वो हमारा कनेक्शन। तो मुझे लग रहा है ऐसा। सो आई थिंक आपके लॉस की वजह से यहाँ पर इश्यूज हैं, और शायद आपके जो पार्टनर हैं वो आप अपनी माँ से बहुत डरते हैं और एक्शन नहीं ले पाते। अगर आप इनको कॉल भी करते होगे तो शायद ये ससकते हों, और आपको फील होता हो कि ये रो रहे हैं, बट ये कुछ नहीं कहते होंगे, चुप रहते होंगे, कुछ ऐसे एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, क्योंकि प्यार बहुत है, प्यार बहुत करते हैं आपको, इनको लगता है कि आप परफेक्ट हो इनके लिए, आपके जैसे पार्टनर इनको कहीं नहीं मिलेगा। मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है आप और आपके पार्टनर दोनों ही एयर साइन हो, ठीक है, आप दोनों ही एक्वेरियस हो सकते हो, एक्वेरियस आई मीन राशि हो सकती है, या फिर लिब्रा हो सकती है, एस से हो सकता है नाम शुरू होता हो। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, यस, यहाँ पर है इश्यूज, थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से ये कनेक्शन उतने अच्छे से आगे नहीं बढ़ रहा जितने अच्छे से बढ़ना चाहिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 कार्ड्स मुझे और चाहिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि करंटली क्या फील कर रहे हैं और फिर आगे करेंगे क्या। 4 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज टू मच, द चैरियट, ओके फाइन है, यहाँ पर इश्यूज हैं।
और आपके पार्टनर जो हैं वो डरे हुए हैं, उनको लग रहा है कि पता नहीं इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर होगा भी या फिर नहीं होगा। चाहते हैं वो आपके साथ रहना। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके साथ में शादी करना, अगर शादी हो चुकी है आप दोनों की और तब ये रीडिंग देख रहे हो तो आपके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी इतनी स्ट्रांग है कि वो एक्शन नहीं ले पा रहे। उनको ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि सब कुछ बिखर जाए, अभी जितना है उतना भी ना रहे। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है। हो सकता है कि आपके जो इन-लॉज हैं उन्होंने ये कहा हो कि अगर उसके साथ जाना है तो उसके साथ जाओ, फिर सब कुछ छोड़ कर ही जाओ। और ऐसा भी हो सकता है कि पैसे वैसे को लेकर कुछ इश्यूज हुए हों तभी आप लोग सेपरेट हुए, कुछ भी हो सकता है। मैरिड नहीं है तब भी ये जो बंदा है डरता है, आपसे भी डरता है और कोई और ज़रूर है, इनकी माँ हो या सिस्टर हो जो भी हो, उनसे बहुत डरता है या डरती है, जिसकी वजह से ये ओपन अप ही नहीं हो पा रहे। इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है कुछ बोलने की। इनको लगता है कि इतने झगड़े होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, मैं कैसे हैंडल कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। वो बैलेंस जो होना चाहिए वो बैलेंस ये नहीं बना पा रहे और इनको ऐसे लग रहा है कि ये बना भी नहीं पाएंगे। ओके, मिस करते हैं बट इनको लगता है कि कुछ होना पॉसिबल नहीं है। ऐसी एनर्जी में है ये आपके पार्टनर। करियर पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जब ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं तो परेशान हो जाते हैं, तो ये फिर अपने करियर का सोचने लग जाते हैं कि हटाओ छोड़ो, कुछ नहीं सोचना, मुझे अपना करियर देखना है। हो सकता है ये किसी और कंट्री में जाना चाहते हों और आपके साथ जाना चाहते हों और अभी हाल फिलहाल में सोच रहे हैं जाने का, लेकिन फिर वही चीज़ है कि इनका सपना तो पूरा नहीं हो पा रहा, तो उदास हैं, परेशान हैं। एंड इनके साथ में कुछ ऐसा हो गया है कि आप तो चले ही जाओगे या चले ही गए हो, जो भी समझ लो, या पता नहीं आप तो मिलोगे ही नहीं, जो मेरे पास थोड़ा बहुत है वो भी चला जाएगा। ये वाली एनर्जी पता नहीं कहाँ से इनके अंदर आ गई है। हो सकता है इनके घर वालों ने ऐसे कह दिया हो कि वो तो नहीं है, हम भी नहीं रहेंगे, तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ही डरे हुए हैं, सहमे से हैं। लेट्स सी क्या एनर्जी है और इनकी, और एक्शन क्या लेंगे वो भी देखेंगे हम। कि अभी तो मुझे ये लग रहा है कि कुछ करने के ही मूड में नहीं है, बट लेट्स सी। डोर टू रोमांस, ओके। सो नंबर 33 बहुत दिख सकता है आपको, एंजल नंबर। मैंने कहा ना प्यार बहुत है, बहुत ही ज़्यादा, और ये चाहते हैं आपके साथ रहना, बट विक्ट्री, यस, ये विक्ट्री पाना चाहते हैं इस कनेक्शन में कैसे भी करके, बट ये असमर्थ है, हेल्पलेस है। यस, इनको फाइट का डर लग रहा है। फाइट होगी, बहुत बड़ी फाइट होगी और शायद उसके बाद फिर ये हार जाए, इनके पास कुछ भी ना रहे, कुछ भी ना रहने का डर। अपने पेरेंट्स को भी प्यार करते हैं, इनको लगता है कहीं वो भी ना दूर हो जाएं। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, यस, ये वही कर रहे हैं। मैंने कहा ना एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे, सोच रहे हैं, चाहते हैं, बट कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। मेडिटेशन कर रहे हैं। इनका सपना है एक हैप्पी फैमिली का, लेकिन हो नहीं पा रहा है इनका, कैसे भी करके। ओके, हैप्पी फैमिली, सी बोला ना मैंने कि है यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा। ये चाहते हैं एक अच्छा परिवार चाहते हैं। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ये चाहते हैं कि सभी लोग खुश रहें, आप भी, इनकी फैमिली भी, इनकी अपनी फैमिली भी, ठीक है। और अगर आप लोग अनमैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये चाहते हैं आपके साथ में एक अच्छा परिवार बनाना, लेकिन अपने परिवार को भी दुख नहीं देना चाहते हैं। ये सब कुछ बड़ा स्मूथली चाहते हैं और यहाँ पर वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मैं नेक्स्ट मूव देखना चाहूँगी क्या करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक तो मुझे ना दिख रहा कुछ करते हुए। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। अगर करेंगे तो इंटेंशन तो हमें समझ आ गई। चाहते हैं हैप्पी फैमिली, खुश रहना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। 5 ऑफ कप्स, सी इतनी नेगेटिव एनर्जी में है ये। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड आया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। आई एम सो सॉरी गाइज, आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं दिख रहा ये कोई भी एक्शन लेते हुए अभी तो नहीं। अब हो सकता है एनर्जीज चेंज हो, आप अपनी एनर्जीज को चेंज करो। ये चाहते हैं विक्ट्री का पहले भी कार्ड आया, लेकिन ये कोई एक्शन ही नहीं ले रहे, कैसे होगा कुछ।
ठीक है, आप इनको हील करो, आप अपने चक्रास को बैलेंस में लेकर आओ, तब जाकर कुछ हो पाएगा। क्योंकि ये चाहते हैं, ये तो मैं देख पा रही हूँ, चाहते हैं, आपको प्यार बहुत करते हैं, आपके बगैर रह नहीं सकते। देखो कितना दर्द में है, तकलीफ में है, लेकिन वही चीज़ है कि ये किसी को नाखुश नहीं कर सकते, या फिर नहीं करना चाहते, या फिर कर नहीं सकते, जो भी समझ लो। मुझे ऐसे लगता है कि कमज़ोर हैं, ऐसे लग रहा है मुझे, कमज़ोर हैं, कंफ्यूज्ड हैं, उनकी चल नहीं पाती, या आई डोंट नो। चलिए देख लेते हैं और यूनिवर्स क्या कहना चाहती है आपसे, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। जस्ट अ मिनट। ओके गाइज, ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस हैं। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है हाल फिलहाल में। ओके, सोलमेट्स। ओके, सोलमेट्स की तो हम रीडिंग ही कर रहे हैं, और तो मैं एक और देखना चाहूँगी। यहाँ पर तो कुछ क्लियर नहीं हुआ। देखो कैसे कार्ड्स आते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को नहीं, वरना सोलमेट क्यों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, ये ट्विन फ्लेम की जो मैंने एनर्जी चेक इन करी है उसमें भी यही आया था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करो आप लोग, ठीक है। ग्रेटिट्यूड जर्नल, या फिर आप कर सकते हो विजन बोर्ड। मैं लेकर आऊँगी वीडियो में, बताऊँगी आपको कि कैसे करना होता है। सो उससे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। सोल्यूशन मिलेगा आपको, सोल्यूशन चाहिए आपको प्रॉब्लम के लिए। चलिए बाबा की तरफ से देख लेते हैं क्या मैसेजेस है, बाबा क्या कहना चाहते हैं अभी आपको। बाबा क्या कहोगे आप? डिवाइन वननेस। ओके, लेकिन ये कार्ड मैं नहीं ले रही क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही निकाला था। चैनल, यही है, इसीलिए ये चीज़ें यहाँ पर देखो। ग्रोथ, आप अपना सोल पर्पस आई थिंक फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर कर रहे हैं तो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। आप इस दुनिया में आए हो बाबा का संदेश लोगों को देने के लिए, मतलब लोगों को हील करने के लिए, और वो कहीं ना कहीं आप नहीं कर पा रहे, और इसीलिए कनेक्शन हील नहीं हो रहा है। हीलिंग की ज़रूरत है आपके पार्टनर को, आपको। और अभी जो तकलीफ़ें, जो परेशानियां चल रही हैं, वो सिर्फ आपकी ग्रोथ के लिए है। एक्चुअली क्या हो रहा है मैं बताती हूँ। आपके पार्टनर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो आपकी भी एनर्जी लो हो रही है। लेकिन आपको एनर्जी लो नहीं करनी, आपको सीखना है, आपको आगे कुछ करना है, और वो आप नहीं कर रहे, आप उदास हो जाते हो, परेशान होने लग जाते हो, और यहीं पर दिक्कतें आ जाती हैं। ये नहीं करना आपको। ये मेरे चैनल पर ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो कहीं ना कहीं इनर वर्क कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। तो हो सकता है कुछ नए लोग जुड़े हैं जिनकी एनर्जी ऐसी है, तो यूनिवर्स उनको गाइड करना चाहती है। तो आप लोग प्लीज़ इनर वर्क करो, ठीक है। और किसी को भी आप मानते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कुछ लोगों को मैं मंत्र देती हूँ क्योंकि उनको लगता है कि हाँ ईश्वर है, यूनिवर्स नहीं है। कुछ लोगों को यूनिवर्स में विश्वास है, नहीं मानते हैं कि भगवान है या कुछ भी। तो यहाँ पर ये जो कार्ड है ये बताता है कि आप किसी भी रूप में उनको कोई तो एक ऊर्जा है, ठीक है, ये समझ लो कि कोई ऊर्जा है, उससे कनेक्ट आपको होना है। तो आप किसी भी तरीके से हो, आपको बस दिल से ये काम करना है, प्रेयर्स करनी है, तो वो लगती हैं। हमारे आसपास एक ऊर्जा है जिससे हमें कनेक्ट होना है। उससे कनेक्ट होने के लिए हम ये पूजा पाठ, मन्नतें, मैनिफेस्टेशन, ये सब कुछ करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप क्या कहते हो कि हमें ईमेल आईडी दे दो, हमें नंबर दे दो, ताकि हम आपसे बात कर सकें। तो ये जो मैनिफेस्टेशन है, ये जो पूजा पाठ हम करते हैं, ये वही है। एक नंबर है, नंबर समझ लो, एक एड्रेस समझ लो, जिसके ज़रिए हम उस ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं। तब वो हमारी बात सुनती है, हम उसके सिग्नल्स को समझ पाते हैं। तो हो सकता है आपको साइंस मिलते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आता क्योंकि आप सही तरीके से जुड़ने की कोशिश नहीं कर रहे। सो बेहतर होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करो। जितना ज़्यादा मेडिटेशन करोगे उतना ही ज़्यादा आप इन ऊर्जाओं से खुद को जोड़ पाओगे और आगे कुछ हो पाएगा। वैसे कुछ नहीं है, ओके। टाइम वेस्ट होगा, आप करोगे भी मैनिफेस्टेशन तो उसका कोई फल निकलने वाला नहीं है। अब आपके पार्टनर की तरफ से देख लेती हूँ मैसेजेस क्या हैं, यूज़ कर रही हूँ मैं ये। लेट्स सी कितने मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं। 7। तो देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की तरफ से।
ये हैंड रिटन मैसेजेस हैं गाइज, और मैं ये निकालने वाली हूँ आपके लिए। ओके, ये निकाल लिया मैंने पहला मैसेज। लेट्स सी और क्या आता है। ओके एंड गाइज, कैसी भी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ उसे इग्नोर करें। ओके, ये निकाल लेती हूँ। 3 4 5 6 7। ओके, देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं वो अभी हाल फिलहाल में। ओके, तो यहाँ पर है आई नो आई एम टेकिंग टाइम बट ट्रस्ट मी आई विल बी बैक। तो ये कह रहे हैं कि ये जानते हैं कि ये देरी लगा रहे हैं, बट आप इनका इंतज़ार करो, ये आएंगे आपके पास। I know I made you cry, I gave you pain and now my karma is making me suffer। तो ये कह रहे हैं कि हाँ, ये जानते हैं कि इन्होंने आपको रुलाया, आपको तकलीफ दी और अभी ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। मैं कहती हूँ ना, जैसा आप करोगे वैसा भरोगे। आई एम स्टक, ये स्टक है, मैंने कहा ही था ये स्टक है। इनको समझ नहीं आ रहा, फंस गए हैं, इनको नहीं आ रहा समझ में कि कहाँ जाएं। यू आर माई स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया था आपके लिए। तो ये कहना चाहते हैं कि आप इनकी मजबूती हो। ओके, माई पेरेंट्स विल नेवर एक्सेप्ट आवर लव एंड आई एम हेल्पलेस। मैंने कहा था ना, ये हेल्पलेस हैं और फैमिली है यहाँ पर। एंड सी, मैंने आपके सामने ही कार्ड्स निकाले हैं, ऐसा भी नहीं कि पहले से बनाकर रखा हुआ है कुछ। द गिफ्ट यू गेव मी इज स्टिल विद मी। तो आपने अगर इनको कोई गिफ्ट दिया है तो इन्होंने अभी तक वो संभाल कर रखा है। कॉल मी और मैसेज मी। तो ये कह रहे हैं कि कॉल करो या फिर मैसेज करो, ये वेट कर रहे हैं आपका। ठीक है, सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला डेक सेलेक्ट किया है, यानी कि जो कार्मिक कनेक्शन में है और जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, अभी क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर है सबसे पहले 10 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। हर्मिट, ओके। फैमिली तैयार नहीं हो रही। आपके पार्टनर तो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ में फैमिली देखते हैं। एक प्यारी सी फैमिली जिसमें आप हो, ये है। इनका एक डॉग हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, साथ में मिलकर आप काम कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं। इनका कोई ड्रीम है जिसको ये पूरा करना चाहते हैं आपके साथ में मिलकर। इनको लगता है आप बिल्कुल वैसे ही हो जैसे ये खुद हैं। ओके, और आप मिलकर कुछ बहुत बड़ा कर सकते हो, कुछ बहुत ही बेहतर। लेकिन शायद इनकी फैमिली नहीं मान रही, और ये कनेक्शन हो ना हो काफ़ी पुराना है। कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है 10 साल हो गए हो इस कनेक्शन में रहते हुए। पार्टनर आपके अर्थ साइन हो सकते हैं, और हो सकता है फायर साइन भी हो। ऐसा हो सकता है कि आप फायर साइन है, या अर्थ साइन है, या फिर वाटर साइन है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, यस, बहुत प्यार करते हैं, ये बहुत प्यार करते हैं, और आप भी इनको सच में बहुत प्यार करते हो। क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी में है ये। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बात नहीं हो रही है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो, 10% लोगों के लिए, कि आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। हालांकि ये कार्मिक कनेक्शन है, उसके बाद भी मुझे लग रहा है कि प्यार बहुत है, सब कुछ अच्छा है। आप भी इनको बहुत नर्चर करते हो, ये भी आपको नर्चर करते हैं, लेकिन फैमिली बीच में आ रही है आप दोनों के। और अगर आपकी बात नहीं हो रही है इनके साथ में, तो ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं, ये मैं बता दूं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, यस। इनको लग रहा है कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी, इम्पॉसिबल सा लग रहा है। कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है इनको, और शायद आपको भी, लेकिन आप कहीं ना कहीं होपफुल हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि ये होपफुल नहीं है, बट
ये काफ़ी उदास है, इनको ऐसे लगता है कि ठीक है, मतलब इनको लगता है कि 30% चांसेस हैं कि ये कनेक्शन आगे बढ़ जाए, 70% इनको लगता है कि नहीं होगा, कुछ ऐसा है। और आपके साथ ये है कि आप कभी कभी तो आपकी एनर्जी लो होती है, बट आप श्योर हो कि हाँ आगे कुछ अच्छा होगा, बट इनके साथ मुझे नहीं लग रहा। ओके, और देख लेते हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने गिव अप किया है, ये कहीं ना कहीं कनेक्शन को लेकर बैठे हैं। यस, टेम्परेंस, ये बैलेंस बनाना चाहते हैं। सी इनके साथ में क्या है, ये अपने फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते, तो इनको ये लगता है कि सभी लोग मान जाएं और फिर ये कनेक्शन आगे बढ़े तो अच्छी बात है। ये फाइट नहीं करना चाहते, लेकिन इनको ऐसे लगता है कि शायद नहीं मानेंगे फैमिली मेम्बर्स। और कुछ लोगों के लिए, बहुत ही कम लोगों के लिए मैसेज मुझे ये आ रहा है कि हो सकता है इन्होंने आपको घोस्ट किया हो और उसके बाद ये फिर वापस आए हों और फिर से इन्होंने घोस्ट किया, वही सारी गलतियां करी, और अभी इनके साथ में ऐसा है कि ये वापस तो आना चाहते हैं लेकिन ये सोच रहे हैं कि वापस जाना ठीक है या फिर नहीं, क्योंकि 2 बार ही गलती करी है, 3rd टाइम पता नहीं क्या हो। आप इनको एक्सेप्ट भी करो या फिर नहीं करो। बहुत ही कम लोगों के लिए मैसेज है, लेकिन ये है तो मैंने दिया। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये चाहते हैं आपके साथ में शादी करना, और अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो तो ये चाहते हैं स्टेबिलिटी वापस इस कनेक्शन में। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इनकी लाइफ में 2 लोग हैं, एक के साथ में अभी डील कर रहे हैं, और ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सभी के लिए मैसेजेस आते हैं, जैसे जैसे मुझे कुछ दिखता है मैं बताती जाती हूँ। तो अगर इनकी लाइफ में 2 लोग हैं, 2 ऑप्शंस हैं, आप और कोई और, तो अभी ये सोचने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसके साथ में इनका फ्यूचर अच्छा रहेगा, या किसी एक के साथ में अगर इनको ख़त्म करना है। बेशक आपके साथ तो नहीं करना है ना, क्योंकि आपके लिए तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, क्योंकि हरमित के साथ में ये कार्ड है। तो किस तरीके से एक कनेक्शन को ख़त्म किया जाए और आपके साथ में आया जाए, शुरुआत करी जाए। मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि अपनी मॉम को लेकर ये सोचते हो ऐसा, कि अगर आपके साथ रहना है तो शायद मॉम इनको अपने साथ नहीं रखें, या कुछ भी हो सकता है। एस ऑफ पेनिकल, मैंने कहा ना स्टेबिलिटी चाहते हैं इस कनेक्शन में। सी एस ऑफ पेनिकल्स आ गया, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस। ओके, तो इनको पता है कि अगर ये इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहते हैं तो इनको किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना पड़ेगा, यानी कि काफ़ी ज़िद्दी, हठी, अपनी चलाने वाला, अपनी करने वाला। और शायद ये इनके लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस आया है। ये नहीं चाहते हैं कि ये ऐसे एनर्जी में आए, ये हमेशा बैलेंस बनाकर रखना चाहते हैं और सब कुछ बड़ी आराम से प्यार से करना चाहते हैं। बट ये जानते हैं कि अगर इनको स्टेबल होना है, आपके साथ आना है, तो इनको इस वाली एनर्जी में आना पड़ेगा, और इससे ये थोड़े से तकलीफ में हैं, ये दिक्कत है। जजमेंट, यस, ही इज वेटिंग फॉर द फाइनल जजमेंट। तो ये देख रहे हैं, एक्चुअली इन्होंने टाइम दे रखा है। अब इनकी फैमिली हो या इनकी लाइफ में कोई और हो, जो भी है, अगर आप अनमैरिड हैं और इनकी लाइफ में 2 ऑप्शंस हैं, आप और कोई और, तो ये जो भी इनका कंफ्यूजन है वो इनका मिटेगा। एक्चुअली इन्होंने एक तरीके से ये एंजल्स पर छोड़ दिया है, ईश्वर पर छोड़ दिया है कि ठीक है अभी आप समझो, मेरी विश ये है, अब आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, या जो होना है वो कर दो, ठीक है, ऐसा है यहाँ पर। ओके, आर्टिस्ट, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको और है कोई, ज़रूर कोई तो है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई और नहीं है तो ये घर वालों की बहुत सुनते हैं, घर वालों की भी बात सुन रहे हैं, आपकी भी सुन रहे हैं, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके बाद कुछ करना चाहते हैं। और देख लेते हैं इनकी एनर्जी क्या है। ये एक्चुअली किसी के साथ में गलत नहीं करना चाहते, ये सोचते हैं जो सही है वो हो, भले ही उसमें इनको तकलीफ झेलनी पड़े, कोई बात नहीं। बट ये जस्टिस लवर है, मुझे ये लग रहा है, ये जस्टिस लवर है। ये वो करना चाहते हैं जो सही है, इमोशंस में बहकर कुछ नहीं करना चाहते। मैच्योर है काफ़ी, एनवी, ओके।
थर्ड चक्रा। तो अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। इनको कुछ ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और हो, ये चीज़ भी इनको लग रही है, किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करी हैं या कुछ भी हो सकता है, तो वो चीज़ें भी इनको ट्रिगर कर रही हैं और इसीलिए आई थिंक ये इतना ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि इनके लिए लॉयल कौन है। एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन, एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया था। तो यस, ये स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, शादी भी करना। गॉडेस ऑफ द मून, मैंने कहा ना इंट्यूशन को सुन रहे हैं, लेकिन ये अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, काफ़ी प्रैक्टिकली लॉजिकली सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए। इमोशंस को इन्होंने साइड में कर रखा है भाई, ध्यान रखो। तो कदम फूक फूक कर रखना। पता चला आप किसी को अपना फ्रेंड समझ रहे हो, बात कर रहे हो और इनको लगे कि कुछ चल रहा है और ये फिर, समझ रहे हो ना मेरी बात, बुरा लग रहा होगा लेकिन है ऐसा ही। देखो यहाँ पर क्या है, पेशेंस, ये धैर्य रखे हुए हैं, ये वेट कर रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है आगे। ओके, सो यस, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं, बट बहुत ही प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप लोग शादीशुदा हो तो आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर शादीशुदा नहीं हो तो शादी करना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। बट ये बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ध्यान रखें, हर एक चीज़ का ध्यान रखें, अपनी तरफ से कोई गलती ना होने पाए, वरना पछताओगे बाद में। एक काम करती हूँ, इनका नेक्स्ट मूव देखती हूँ ये क्या करेंगे, और उसके बाद बाबा के मैसेजेस मैं आपके लिए देखूंगी। और देखो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक क्या है, जस्टिस। मैंने कहा ना ये जस्टिस करना चाहते हैं। नेक्स्ट मूव इनका क्या होगा, क्या करेंगे। किंग ऑफ कप्स, यस, मुझे पता था। ये जब तक अच्छे से सब कुछ ऑब्जर्व नहीं कर लेते तब तक ये कुछ नहीं करने वाले। और अगर आप लोगों के बीच में सब कुछ क्लियर है, आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हो, समझते हो, कोई ट्रस्ट इश्यूज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर फैमिली इश्यूज हैं। और ये नहीं चाहते हैं कि फैमिली को ये तकलीफ दे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये काफ़ी कंट्रोल करके बैठे हैं। और ये जो ऑब्जर्वेशन की जो एनर्जी आ रही है, हो सकता है ये इसको लेकर है कि लेट्स सी फैमिली क्या बोलेगी, क्योंकि मिक्स्ड एनर्जी है। जस्टिस फिर से आ गया, मैंने कहा था ना इनको जस्टिस चाहिए। टू ऑफ सोर्ड्स, यस। तो अभी आगे मुझे ऐसा हाल फिलहाल कुछ लग नहीं रहा कि ये कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी टू ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। ये वेट कर रहे हैं, इसीलिए जजमेंट का भी कार्ड आया था। ये वेट कर रहे हैं कि लेट्स सी फाइनली क्या होता है, यूनिवर्स क्या डिसाइड करके रखती है, क्या ईश्वर करता है, और उसके हिसाब से ही फिर आगे देखा जाएगा। एक तरीके से सरेंडर कर रखा है, कुछ कहना नहीं चाहते। बी द लाइट आपके लिए आया है, बी द लाइट, यानी कि आपको हील करना है, लोगों को गाइड करना है, ये काम है आपका, सोल पर्पस है। और बाबा कह रहे हैं जैसे ही आप ये करोगे, इसको समझोगे, तो सारे ही ऑब्स्टिकल्स हट जाएंगे आपकी लाइफ में। सैडनेस एंड ग्लैडनेस, अटैचमेंट, ओके। सो यहाँ पर है कि आप इस कनेक्शन के बारे में इतना ज़्यादा ना सोचें कि आप अपना सोल पर्पस भूल जाएं। हो सकता है आप दिन रात इस कनेक्शन के बारे में ही सोचते रहते हो, शादी होगी नहीं होगी, फैमिली मानेगी नहीं मानेगी। यहाँ पर बाबा कह रहे हैं ये सोचने का काम आपका नहीं है, आपका काम सिर्फ मैनिफेस्ट करना है एंड देन सरेंडर। अगर आप इसी में अपना पूरा टाइम लगा दोगे, अपने करियर के बारे में कुछ नहीं सोचोगे, अपने सोल पर्पस के बारे में कुछ नहीं सोचोगे, तो ये चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी। सुख और दुख लाइफ में आएंगे, उनको एक्सेप्ट करो, उनसे सीख लो और आगे बढ़ो, ओके। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, यूनिवर्स अभी आपको क्या बताना चाहती है। प्रपोजल, तो हो सकता है इनकी तरफ से आपको प्रपोजल मिले, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कोई नया बंदा आपकी लाइफ में आए, ये भी हो सकता है। और उस वक्त आप थोड़े से कंफ्यूज्ड रहें, क्योंकि ये जो कार्ड है मुझे पता नहीं क्यों टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दे रहा है। क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है, बहुत ही जल्द, कि क्या होना है इस कनेक्शन में आगे, क्या नहीं होना है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस क्या हैं, देखते हैं कितने मैसेजेस वो आपको ओ देना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर है कितना, 1 आया है, और यहाँ पर भी 1 ही आया है, सिर्फ 2 मैसेजेस। ओके चलिए कोई बात नहीं, हम 2 मैसेजेस ही देखेंगे। नहीं, मैं एक काम करती हूँ, मैं सामने ही रख देती हूँ, वरना लोगों को ये लगेगा कि ये तो एक दिखाई नहीं दिया था ना आपको राइज, और शक बड़ा जल्दी होता है आप लोगों को। मैं सामने ही रखती हूँ, हो सकता है इस बारी कुछ ज़्यादा आ जाए। एंजल्स, फिर से वो जा रहा है,
मैं और आगे रखती हूँ। ये देखो आई थिंक 2 आया था ना, तो हो सकता है आप लोगों ने प्रे करा हो। नहीं 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 नहीं, ज़्यादा आने चाहिए मैसेजेस। तो देखो अब कितने आ गए। चलिए देखते हैं। 11 मैसेजेस हैं आपके लिए। लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके 1 2 3 4 5 6 7। ये दोनों तरफ लिखा हुआ था। 8 9 10 and 11। ओके गाइस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। एक कार्ड तो दोनों तरफ लिखा था, तो एक ज़्यादा ही हो गया आपके लिए मैसेज। ओके सो यहाँ पर है, हे माय लव, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। तो हो सकता है आपका बर्थडे हो, ये आपको विश करना चाहते हैं। प्लीज़ मैरी मी। तो ये कह रहे हैं मैरी मी। तो हो सकता है आपकी फैमिली की तरफ से इश्यूज हो। ओके ऐसा भी हो सकता है। एंड आई एम एक्सहॉस्टेड नाउ। तो ये कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से थक चुके हैं, इनको समझ नहीं आ रहा ये क्या करें, और इसीलिए इन्होंने सब कुछ सरेंडर कर दिया है एंजल्स पर। और देख लेते हैं यहाँ पर। आई एम ट्राइंग टू हेयर माई इंट्यूशन। मैंने कहा ही कि अपनी इंट्यूशन सुन रहे हैं, मैंने बोला था ना। और यहाँ पर है आई वॉन्ट टू एंड अ बिटर पास्ट मेमोरीज। तो जो भी पास्ट मेमोरीज हैं जो अच्छी नहीं रही, ये चाहते हैं कि वो एंड हो जाए। इट वॉज जस्ट अ साइकिल। तो ये कह रहे हैं ये सिर्फ एक साइकिल था, निकल चुका है, चला गया है। आई एम हीलिंग। ये हील कर रहे हैं खुद को। डू नॉट लीव मी अलोन। यही कार्ड था, दोनों तरफ लिखा हुआ था। ये खुद को हील कर रहे हैं और ये नहीं चाहते हैं कि आप इनको अकेला छोड़ो। उसके बाद यू आर सो ब्यूटिफुल, सो एडोरेबल, आई जस्ट लव योर स्माइल, यू आर सुपर क्यूट। ओके सो हो सकता है आपकी स्माइल प्यारी हो, तभी तो ये कह रहे हैं। आई नो दैट यू आर माई सोलमेट। तो ये कह रहे हैं कि आप इनके सोलमेट हो, ये जानते हैं। आई एम जेलस ऑफ यू। ये आपसे जले हुए हैं। मैंने कहा ना कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि शायद इन्होंने आपको किसी और के साथ देख लिया हो, या कुछ भी हो, इनको शक लग रहा है। आई एम मैनिफेस्टिंग यू। तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो गाइज ये थे आपके मैसेजेस। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।